सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, उसे अलग से पॉइंट को लिख लीजिए। मैं इसको सिंपल फ्लो चार्ट के थ्रू ही यहाँ पे लिखूंगा, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, कि वेदरिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है वेदरिंग का, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। बताइए पहले क्या होता है वेदरिंग में, क्या बताइए जल्दी, आपने कल ही लिखे हैं सारे पॉइंट्स। सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग बताइए। ज्यादा बड़ा हो जाएगा। Significance of weathering. First significance is loosening of rock material, that is soil formation. तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है वेदरिंग का, कि जो रॉक्स है वो लूज हो जाती हैं और आगे चलकर ये सॉइल फॉर्मेशन या फिर मिट्टी बनाने का काम करती है, सॉइल की फॉर्मेशन करती है। और इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स। तो इससे मिट्टी में ह्यूमिडिटी बढ़ती है या ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, प्लस ऑर्गेनिक मैटर भी लिख लीजिए इसमें इकट्ठा ही, ऑर्गेनिक मैटर दैट इज आपके डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिट्टी में ऐड होते हैं ड्यू टू दी प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। उसके अलावा एडिशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये भी इसमें ऐड होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और क्या था इसमें, मिनरल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब चट्टानें टूट रही है तो आपको पता चल सकता है कि इसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स की मिनरल्स अवेलेबल है। सो मिनरल एक्सप्लोरेशन फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज। तो जब भी ये वेदरिंग होगी तो जो अंडरलाइंग रॉक्स हैं उनके बारे में पता चलता है, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनको कमर्शियल स्केल पे आप यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री में। बाकी मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर वगैरह सब लिख दिया, तो उसके हिसाब से परमेबिलिटी ये सब इसी में इंक्लूडेड है। सो जो आपने पॉइंट्स ऑलरेडी लिख रखे हैं 10 में 4-5, वही सिग्निफिकेंस है आगे, राइट। इसको आप लिख लीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। कल आपने सॉइल क्रीप, मास मूवमेंट में देखा आपने 3 प्रकार का मास मूवमेंट है, एक है स्लो, मीडियम एंड फास्ट। स्लो में सॉइल क्रीप होता है, मीडियम में मड फ्लो होता है, फास्ट में रॉक फॉल, लैंडस्लाइड, ये सब एक्टिविटीज होती हैं। तो स्लो मूवमेंट का हमने फर्स्ट एग्जांपल लिखा था, दैट इज सॉइल क्रीप, कि मिट्टी जो है वो धीरे धीरे क्रीप करती है, रेंगती है, मींस जब भी मिट्टी टूटती है, ये वेरी स्लो मूवमेंट, जहां पे वेदर्ड रॉक मटेरियल जो है वो धीरे धीरे डाउन द स्लोप, ढलान से नीचे की तरफ को गिरता है, क्योंकि देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सॉइल क्रीप जो है ये मॉडरेट से जेंटल स्लोप में हो सकता है, मतलब मध्यम अगर आपकी ढलान है मीडियम साइज की, या फिर बहुत जेंटल स्लान है, सॉरी ढलान है नॉर्मल सी, तो वहां पे भी ये हो सकता है। ये आपका सॉइल क्रीप इतना ज्यादा स्लो प्रोसेस है कि उसको आप ह्यूमन आई से भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, राइट। अब एक मिनट, ऑल्सो ज्यादातर ये जो एक्टिविटी है सॉइल क्रीप की हिली रीजन में देखी जाती है, जहां पे आपकी जो स्लोप फेलियर होता है या फिर
यहाँ पे लिख रखा है soil creep or creep is a very slow movement of the weathered rock material down the slope under the influence of gravity. तो ग्रेविटी के कारण वेदर रॉक मटेरियल जो है, टूटी हुई जो चट्टाने हैं उनका मटेरियल नीचे की तरफ को गिरता है, डाउन द स्लोप, ढलान से नीचे, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी इसका मेन कारण है। इसी को हम सॉइल क्रीप कहते हैं। ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है, इसको आप ह्यूमन आइज के थ्रू डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये प्रोसेस देखी जाती है जहां पे देयर इज बेंडिंग ऑफ द पोल्स इन दी हिली रीजन्स और कलेक्शन ऑफ रेगोलिथ या फिर कलेक्टिंग ऑफ वेदर रॉक मटेरियल्स बिहाइंड दी बॉल्स। Soil creep occurs due to the grazing of animals, movement of the animals, as well as people, which causes breaking of the individual rocks. Water has no role or minimal role in the soil creep. In soil creep, individual weather rock material or soil particle move over each other and also over the underlying rocks. तो यहाँ पर आपने ये देखा था। So जो आपका मास मूवमेंट है उसमें से फर्स्ट टाइप था soil creep, जो कि कल कंप्लीट हमने कर लिया था, राइट। नेक्स्ट है आपके पास, अब इसमें देखिए सॉइल क्रीप फॉर एग्जांपल। अब ये एग्जांपल अच्छा है यहाँ पे सॉइल क्रीप का। ये बेंडिंग ऑफ द पोल्स मैंने आपको बताया था, देख लीजिए। दिस इज अ माउंटेन जिसकी ढलान है, राइट। अब यहाँ पे आप देख लीजिए माउंटेन में देयर आर कंक्रीट की वॉल्स, ये रिटेंशन वॉल्स है, ताकि जब भी ऊपर से कोई चीज आए तो पत्थर मलबा जो भी है, ये रिटेंशन वॉल्स जो है इनको बचाती है, ये दीवारें इनको बचाती है। अभी यहाँ पे देखिए देयर इज अ ट्री, और ट्री के साथ में ये थोड़ी सी ढलान वाला एरिया है, राइट। अब ढलान है मींस ऊपर वाले एरिया से नीचे वाली तरफ को अगर कोई भी चीज, पत्थर, कंकड़ या कोई भी पेबल, बाउल्डर गिरेगा तो वो ग्रेविटी की वजह से गिरेगा। अब यहाँ पे देयर इज अ पोल, ये इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, राइट। अब यहाँ से इस पोल से अगर हम देखें, सो ये पोल धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ से सॉइल क्रीप करती जा रही है, तो सॉइल और ज्यादा, जैसे सॉइल क्रीप हो रही है, जैसे मिट्टी नीचे गिरती जा रही है, ये जो आपका पोल है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ को बेंड होता जा रहा है और ये टेंशनल फोर्स लग रही है। ऑल्सो ये ट्री जो है ये भी धीरे धीरे नीचे की तरफ को गिरना शुरू कर देगा, क्योंकि सॉइल के पार्टिकल सारे के सारे इस रिटेंशन बॉल के पास जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। सो यूजुअली इट अकर्स ऑन अ स्लोप जिनकी 5 डिग्री से ज्यादा टिल्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्लोप अगर 5 डिग्री से ज्यादा टिल्ट हो जाती है तो वहां पे सॉइल क्रीप होता है। रेट्स ऑफ लेस देन 1 सेंटीमीटर पर ईयर, तो हर साल इसका जो रेट है वो 1 सेंटीमीटर से बढ़ता ही जाता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर से कम नहीं होता। इट कैन कॉज बाय न्यूमरस मेथड्स। एक टाइप से पहला तो जब भी बारिश होगी तो सॉइल क्रीप हो सकता है, फ्रीज एंड थ्रो एक्शन ऑफ वाटर होगा तब भी, एनिमल बोरोइंग से भी, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, हीट और कभी हीट कभी कोल्ड, कभी एक्सपेंशन कभी कॉन्ट्रैक्शन उससे हो सकता है, बट ये ज्यादातर ग्रेविटी की वजह से होता है। बाकी इसके एग्जांपल्स हमने लिखे ही थे पूरे के पूरे टाइप्स में। So this is the bending of the poles in the hilly regions. Next आपके पास जो टाइप है that is soil flow, mud flow या फिर soil fluxion, solifluction. This is mud flow. Mud flow ऐसे ही होता है। For example, अब इसको सिंपल समझिए, this is a land mass. अब इस लैंड मास के ऊपर क्या है, लेट्स से यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है। रेनफॉल होने की वजह से क्या है कि इस एरिया में देयर विल बी डिप्रेशन। अभी डिप्रेशन में जब मिट्टी में पानी गिरता जाएगा तो मड इकट्ठा होता जाएगा, कीचड़ और सिंपल मड, मतलब जो आपकी यहाँ पे मिट्टी है, सॉइल है, वो पानी के साथ मिक्स होगी और वो मड बन जाएगी, मिसल कीचड़ बन जाएगी। अब ये स्लोप है तो स्लोप से पानी इस तरह से मड के साथ बहना शुरू हो जाएगा। तो हिली रीजन्स में ज्यादातर एक्टिविटी देखने को मिलती है। इवन जब यहाँ पे प्लेन एरिया में भी बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है तो ये एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। इसे कहते हैं मड फ्लो या फिर सॉइल फ्लक्शन या फिर सॉलिफ्लक्शन भी कहते हैं इसको। तो आप हेडिंग डालिए नेक्स्ट, दैट इज आपके जो मास मूवमेंट है उसी का सेकंड टाइप है ये। मास मूवमेंट आपने टॉपिक लिखा था, इसके आपने कुछ एक फैक्टर लिखे थे कि पानी का कितना रोल होता है, स्पीड कितनी होती है, रिस्क कितना एसोसिएटेड होता है। तो इसमें से फर्स्ट हमने सॉइल क्रीप कल कंप्लीट किया था, जो कि आपका स्लो मूवमेंट है, जहां पे पानी का रोल बिल्कुल नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई रिस्क है, तीनों ही यहाँ पे इसमें से दिस इज स्लो। सेकंड आपके पास है मड फ्लो, ये आपका मीडियम स्पीड रहता है यहाँ पे, इट इज वाटर के साथ सैचुरेटेड, लिखा था आपने कल टेबल में, तो वाटर के साथ टोटली सैचुरेटेड होता है।
रिस्क भी इसमें एसोसिएटेड होता है। और इवन हमने ये भी लिखा था कि यहाँ पे पानी का मैक्सिमम रोल रहता है मड फ्लो में। सो दिस इज मड फ्लो। मड फ्लो के बारे में लिखिए आप। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट रुकिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा इंतजार करिए, और ज्यादा ऊपर लगा देते हैं इसको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी आपको आवाज क्लियर आ रही है? प्लीज एक बार चेक करिए। वेयंत कौर, खुशप्रीत, रुपिंदर, मधु, रितु रानी, आपको अगर वॉइस क्लियर आ रही है प्लीज एक बार यहाँ पे यस लिख के रिप्लाई कर दीजिए। बंद हो गया फिर नहीं, ऑन तो है। आ रही है? जिनको नहीं आ रही प्लीज एक बार रिफ्रेश करिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज क्लियर आ रही है? एक बार यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करिए। मैंने अभी माइक चेंज किया है। अंचल, मधु, संजना, बेअंत, रितु, रुपिंदर, खुशप्रीत, प्लीज एक बार आप बताइए आपको आवाज क्लियर आ रही है? सो नेक्स्ट आपके पास है मड फ्लू। ओके, थैंक यू जी। मड फ्लो में लिखिए आप, it occurs when the weathered rock material, when the weathered rock material or broken rock fragments are fully saturated with water, are fully saturated with water। तो मड फ्लो कब होता है? जब भी कोई वेदर्ड रॉक मटेरियल या फिर टूटी हुई चट्टानों के टुकड़े या फिर उसका एक टाइप से डेब्रिस, ये टोटली सैचुरेटेड हो जाता है विद वाटर। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, एज इट बिकम्स फुली सैचुरेटेड विद वाटर, एज इट बिकम्स fully saturated with water, as it becomes fully saturated with water, individual rock particles starts behaving, individual rock particles starts behaving like water. Individual rock particles starts behaving like water and they flow rapidly downwards, and they flow
रैपिडली डाउनवर्ड्स। सिंपल मड फ्लो में मेन एक्टिविटी क्या है? मड फ्लो मीन्स कीचड़ का फ्लो या फिर पानी का मडी होना, उसके बाद उसका फ्लो करना। इसमें क्या होता है, जो भी आपके वेदर्ड रॉक मटेरियल है, चाहे वो स्टोन्स है, पेबल्स है, सॉइल है, या फिर प्रॉपर आप कंप्लीट उसको कह सकते हैं डेब्रिस, पूरा का पूरा वो जो मलबा है वो पानी के साथ में सेचुरेटेड हो जाता है, मतलब 100% पानी के साथ मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद ये सारे रॉक फ्रेगमेंट्स जो है पानी के साथ मिक्स होने के बाद वो पानी की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जैसे पानी बहुत स्पीड से फ्लो करता है, वैसे ही जब ये सेचुरेटेड हो जाते हैं तो पानी यहाँ पे जो है एक तरह से लुब्रिकेटिंग एजेंट का काम करता है, मतलब इसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। और ये सारे इंडिविजुअल पार्टिकल जो है ये भी पानी की तरह बहना शुरू कर देते हैं, और ये रैपिडली जहां पे ढलान होती है, जहां पे निचला क्षेत्र होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि लो लाइंग एरिया होता है, वहां पे ये फ्लो करना शुरू कर देता है। So individual particles soil particle starts behaving like water and flow rapidly downwards like a liquid, destroying everything. Like a liquid, destroying everything that comes in its path. तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं ये पानी की तरह बहना शुरू कर देंगे, और जैसे पानी बहुत स्पीड से जब चलता है तो उसके रास्ते में कोई भी चीज आती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, वैसे ही ये मड फ्लो भी इसके रास्ते में कोई भी चीज आएगी, कोई भी अगर बैरियर आएगा तो उसको ही तोड़ते हुए, डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ेगा। फुल स्टॉप के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करने के बाद नेक्स्ट लाइन, soil flow is very common in Uttarakhand due to heavy rainfall. Soil flow या फिर mud flow is very common in Uttarakhand due to heavy rainfall. Due to heavy rainfall. Full stop. Soil flow is also very common in Western Ghats. तो Western Ghats है Himalayas, Western Himalayas. Soil flow is also very common in Western Himalayas. Western Himalayas. Comma, tundra region due to melting of ice. Comma, tundra region due to melting of ice. तो सॉइल आपका जो फ्लो है ये उत्तराखंड में भी एक सामान्य घटना है या फिर सामान्य स्थिति है। ऑल्सो वेस्टर्न घाट में भी, वेस्टर्न हिमालय में भी, और साथ साथ में आपका टुंड्रा रीजन में, क्योंकि देयर इज मेल्टिंग ऑफ द स्नो, और जब भी स्नो मेल्ट होता है तो उसके साथ में ये मड भी फ्लो करता है। फुल स्टॉप के बाद पैराग्राफ फिर चेंज करिए। इन द वोल्केनिक रीजन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ soil flow plus lava. In the volcanic region there is a mixture of soil flow या फिर mud flow and lava, which is known as lahar. lahar, LAHAR। पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है लाहर, इसे लाहर कहते हैं। जब मड फ्लो करता है अलोंग विद लावा के साथ मिक्स होने के बाद इसे लाहर कहते हैं। सॉइल फ्लो इन उत्तराखंड एंड नॉट उत्तराखंड, यूके लिखा ना इसमें,
इसमें लिखिए soil flow in UK and Ireland is known as soil flow in UK and Ireland is known as bog burst. तो उसका लोकल नेम है वहां पे बोग बर्स्ट. जब भी वहां पे मड फ्लो होता है उसे बोग बर्स्ट कहा जाता है. यूके एंड आयरलैंड बोग बर्स्ट. बोग बर्स्ट. हाँ कौन सा? हाँ उत्तराखंड में ही है. पहला वाला उत्तराखंड है. ये यूके एंड आयरलैंड है. कई जगह पे यूके को भी उत्तराखंड पर देते हैं ना, इसलिए मैं देखा कि आयरलैंड भी है. यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड दोनों ही एक ही पार्ट है ना, बट अलग अलग रीजंस है. नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है दैट इज अल्टीमेटली लैंडस्लाइड. क्योंकि ये मीडियम टाइम का था आपके मास वेस्टिंग में, जहां पे हमने ऊपर देखा था, नहीं यहाँ पे नहीं लिखा था, वो हमने दूसरे में लिखा था. सो मास वेस्टिंग में एक स्लो मूवमेंट है, मीडियम मूवमेंट है और लास्ट आपके पास फास्ट मूवमेंट है. स्लो में था सोइल क्रीप, दूसरे में था मड फ्लो मीडियम में, और लास्ट आपके पास लैंडस्लाइड. तो अभी आप इसको लिखिए मास मूवमेंट में दैट इज फास्ट या फिर इंस्टेंट मूवमेंट, तो इसको लिखेंगे आप लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड. वॉइस क्यों नहीं आ रही? इसको खोल के इधर ही रखो. अभी आवाज क्लियर आ रही है? नीचे लगा लेते हैं. अभी चेक करिए. लैंडस्लाइड मास मूवमेंट का फास्ट या फिर इंस्टेंटेनियस एक मूवमेंट है, जहां पे रॉक्स, पेबल्स, वेदर रॉक मटेरियल सबका सब पानी के साथ सैचुरेट होके डाउन द स्लोप गिरता है, जिसे आप स्लोप फेलियर या फिर मास मूवमेंट भी कहते हैं. देखते हैं आवाज आ रही है. आवाज कैसे यहाँ पे ब्रेक हो रही है? नेटवर्क तो की है. अब एक बार हो सकता है नेटवर्क इशू भी हो सकता है. कुछ कह रहे हैं सही है, ऋतु रानी कह रहे हैं सही है. देखिए आप एक बार रिफ्रेश करिए, नेटवर्क का भी इशू होता है कई बार. ओके सभी ओके कह रहे हैं. जिनको इशू आ रहा है एक बार रिफ्रेश करिए, फिर दोबारा देखिए. ये बंद हो गया. सो नेक्स्ट आपके पास लैंडस्लाइड आ रही. तो सिंपल लैंडस्लाइड में लिखिए लैंडस्लाइड इज अ वेरी रैपिड और इंस्टेंटेनियस मूवमेंट. इट इज अ वेरी रैपिड एंड instantaneous rapid means very fast, instantaneous मतलब some instant of time, some moment of time, कुछ ही समय में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो जाती है बहुत सारी रॉक्स की या फिर वेदर रॉक मटेरियल्स की. सो landslide is a very rapid and instantaneous movement of large mass of rock, so it is a rapid
or instantaneous movement of large mass of rock which usually occurs on steep slopes. Which usually occurs on steep slopes. Steep slopes, and it is known as landslide or rock fall. लैंडस्लाइड और रॉक फॉल. सिंपल इसमें हम ये कहने की बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लैंडस्लाइड होता है, जो भूस्खलन होता है, ये बहुत ही ज्यादा रैपिड, बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा इंस्टेंटेनियस मींस बहुत ही ज्यादा फास्ट एक मूवमेंट है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ मूवमेंट में, जहां पे बहुत बड़े आकार की चट्टानें जो कि गिरती है नीचे की तरफ, वेयर लार्ज मास ऑफ रॉक जो है वो इंस्टेंट मूवमेंट करती है. ज्यादातर ये स्टीप स्लोप से होता है, खड़ी ढलानों में ज्यादातर होता है. ये स्टीप स्लोप मतलब खड़ी ऊंची ढलानों के ऊपर ही ज्यादातर देखा जाता है. फुल स्टॉप के बाद लिखिए, रेन वाटर एक्ट एज अ lubricating एजेंट. रेन वाटर एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट. तो यहाँ पे जो ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट है, जो इसको ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, इसके मूवमेंट को और ज्यादा फास्ट बनाता है, दैट इज रेन वाटर, दैट इज वर्षा का जल. सो रेन वाटर एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट. फुल स्टॉप. व्हेन एन impermeable rock such as clay, when impermeable rock such as clay, when impermeable rock such as clay lies below the permeable rock, when impermeable rock such as clay lies below the permeable rock and collect in clay, this will make the clay moist. This will make the clay moist. This will make the clay moist. तो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए बहुत बड़ी ढलान से बहुत बड़े बड़े आकार के बहुत बिग मास या फिर लार्ज मास ऑफ रॉक जो कि नीचे की तरफ को गिर रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी ढलान के ऊपर लाई करते हैं चट्टाने, उसी को हम लैंडस्लाइड कह रहे हैं. और जहां पे रेन वाटर जो है किसी भी रॉक के, किसी भी मलबे के, किसी भी मूवमेंट को फास्ट कर रहा है एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट, क्योंकि रेन वाटर यहाँ पे आ चुका है. ऑल्सो जब कोई इनपरमिएबल रॉक है, परमिएबल रॉक मतलब जिसके थ्रू पानी कैन इजिली क्रॉस, बट इनपरमिएबल रॉक सच एज क्ले, है ना. मान लीजिए ऊपर एक आपके पास सेडिमेंट्री टाइप की रॉक है, राइट. फॉर एग्जांपल दिस इज एल्यूवियल सॉइल. अब एल्यूवियल सॉइल के नीचे की जो परत है वहां पे आपके पास क्ले है. एल्यूवियल सॉइल के थ्रू पानी कैन इजिली क्रॉस, क्योंकि ये परमिएबल है. अब ये पानी नीचे की तरफ को जा रहा है तो ये क्ले को भी क्या कर देगा, मॉइस्ट कर देगा. सो आपने ये लिखा कि when an impermeable rock such as clay, एक impermeable rock जैसे कि clay, ये अगर लाई करती है, अगर ये किसी permeable rock के नीचे लाई करती है, like आपकी alluvial soil, so below the permeable rock water may seep through या water may cross through permeable rock and it collect in the clay. This will make the clay moist, resulting into, आगे लिखिए, this will make the clay moist, resulting into
resulting into collapse of the clay, resulting into collapse of the clay. Resulting into collapse of the clay. तो इससे क्ले भी कोलैप्स करेगी, टूट जाएगी. So collapse of the clay and ultimately collapse of the entire landform. And ultimately collapse of the entire landform. तो सिंपल वाटर लुब्रिकेटिंग एजेंट है. ऊपर की जो आपकी रॉक्स हैं वो परमिएबल है, जिसमें से पानी सीप कर रहा है, एंटर कर रहा है इनटू इम्परमिएबल रॉक्स, क्ले. पहले ऊपर वाली परत जो है वो पूरी की पूरी गीली हो जाएगी या फिर पूरी की पूरी मॉइस्ट हो जाएगी. उसके बाद जो नीचे वाली परत है उसमें नमी आ जाएगी. अब दोनों ही लेयर अगर नमी इसमें आवाज नहीं आ रही, देना ही है बॉक्स आउट पे लगाइए. इसका भी सीन है. गलत पॉइंट पे अभी चेक करना, अब सही आएगी. आ रही थी इसमें, आती है उसमें, आउट में ज्यादा सही आती है. एक बार चेक करिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिर से. आवाज क्लियर आ रही है आपको? बेअंत कौर, प्रभजोत सिंह, मधु, रुपिंदर, संजना. जिनको वॉइस का इशू आ रहा है प्लीज एक बार आप यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए. अब सही है, ओके. नेक्स्ट. सो पहले परमिएबल रॉक मॉइस्ट, देन इम्परमिएबल, फिर दोनों परमिएबल जो है एंड इम्परमिएबल दे आर मॉइस्ट, देन अल्टीमेटली दे विल कोलैप्स. जब भी कोलैप्स करेंगी पूरा का पूरा लैंडफॉर्म ही कोलैप्स कर जाएगा, राइट. सो दिस इज आपका लैंडस्लाइड. अल्टीमेटली कोलैप्स ऑफ द एंटायर लैंडफॉर्म. एक लास्ट लाइन लिखिए फुल स्टॉप के बाद. Such process is known as slumping. Such process is known as slumping. Such process is known as slumping. अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका भी बीच में से कुछ वॉइस का इश्यू था, तो रिपीट करने की से अच्छा है कि मैं आपको पीडीएफ में यहाँ पे शो कर देता हूँ, आप वो वहां से लिख सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे पीडीएफ ओपन करते हैं, वहां पे देखिए जो अभी लिखवाया है वही पूरा का पूरा उसमें है. तो ये मड फ्लो हमने किया. दिस इज डेब्रिस एवलांच, मतलब डेब्रिस एवलांच एंड मड फ्लो इज सम सिमिलर. क्योंकि यहाँ पे भी अगेन बहुत ज्यादा हैवी बारिश हुई है, पूरा का पूरा मड जो है वो पानी के साथ में मिक्स हुआ है एंड देन मड का फ्लो हो रहा है, तो इसको एवलांच कह रहे हैं. डेब्रिस एवलांच मतलब मलबे का भूस्खलन. नेक्स्ट आपके पास है लैंडस्लाइड. तो लैंडस्लाइड मैंने अभी यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन सभी स्टूडेंट्स को लिखवाया. जिनको प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा था एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सा लाइट पड़ता है इस पे. ये तो बंद है, इस पे चमक रहा है एक, ये वाली नहीं, ये वाली चमक रही है. हाँ, ये टेक्स्ट दिख नहीं रहा ना यहाँ पे. इसको एक बराबर करते हैं, फिर नहीं दिखेगा. यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे दिखेगा अभी. सो लैंडस्लाइड, इसमें हमने लैंडस्लाइड डिस्कस किया कि लैंडस्लाइड क्या होता है, उसके बारे में डेफिनेशन लिखा या फिर एक इंट्रोडक्शन. सो लैंडस्लाइड क्या है? इट इज अ वेरी रैपिड और इंस्टेंटेनियस मूवमेंट ऑफ लार्ज मास ऑफ रॉक. तो लैंडस्लाइड में क्या है? एक बहुत ही फास्ट या रैपिड मूवमेंट होता है और इंस्टेंटेनियस मूवमेंट होता है. और ये मूवमेंट भी किसका होता है? वेरी लार्ज मास ऑफ रॉक.
बहुत बड़े आकार की जो आपकी चट्टाने हैं उनका यहाँ पे मूवमेंट होगा। लार्ज मास ऑफ रॉक विच यूजली अकर्स ऑन दी स्टीप स्लोप। ज्यादातर ये जो एक्टिविटी होती है ये स्टीप स्लोप के ऊपर होती है, खड़ी ढलानों के ऊपर होती है, और इसी को हम कहते हैं लैंडस्लाइड और रॉक फॉल। लैंडस्लाइड मीन जहां पे पूरे का पूरा लैंड फॉर्म स्लाइड कर जा रहा है, मतलब मूवमेंट कर रहा है, एंड रॉक फॉल मीन जहां पे बहुत सारी चट्टानें गिर रही हैं। नेक्स्ट हमने इसमें ये मेंशन किया कि रेन वाटर जो है यहाँ पे लैंडस्लाइड में नीचे 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 लैंडस्लाइड में रेन वाटर जो है ये एक्ट करता है एज अ ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट। लुब्रिकेटिंग एजेंट का मतलब क्या है कि इट विल इंक्रीज दी मूवमेंट, सैचुरेट हो जाएगा पूरे के पूरे मड के साथ, डेब्रिस के साथ, और इसकी स्पीड को बढ़ा देगा, मूवमेंट को बढ़ा देगा। When impermeable rock such as clay lies below the permeable rock, water may seep through permeable rock, collect in the clay. This will make the clay moist, resulting into collapse of the clay and ultimately collapse of a landform. Such process is known as slumping. तो मान लीजिए if this is a rock, यहाँ पे ये जो पार्ट है, अपर पार्ट जो है, this part is, ये पार्ट है आपका परमिएबल का। तो पहले परमिएबल से पानी एंटर करेगा, नीचे का जो पार्ट है दैट इज ये पार्ट, दिस इज इम्परमिएबल, ये है आपका क्ले। तो पहले परमिएबल में क्योंकि पानी कैन इजीली, वाटर कैन इजीली सीप, तो इसको पहले ये मॉइस्ट करेगा, फिर क्ले को भी मॉइस्ट करेगा। अब जब ये यहाँ से ढलान टूटेगी तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये नीचे की तरफ डाउन द स्लोप जाएगा, परमिएबल प्लस नॉन परमिएबल। तो दोनों ही, जब ये क्ले प्लस परमिएबल दोनों ही, या क्ले प्लस सेडिमेंट्री रॉक जब इकट्ठी यहाँ से स्लाइड करेगी तो उससे ये कोलैप्स करेगा। कोलैप्स करने के बाद जो है सारी की सारी प्रोसेस को हम कहते हैं स्लम्पिंग। तो मैं यहाँ से ये जो अंडरलाइन किया इनको हटा देता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा था पहले प्लीज इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एनीथिंग जो भी आपको इजी लगता है, बट नोट्स कंप्लीट बनाने हैं आपको। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स। कारण क्या है लैंडस्लाइड्स के? कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, ऑनलाइन वाले को पढ़ने देते थोड़ी देर। कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स 3.5 ठीक है। अभी आपको कितना 45 मिनट्स हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे पिक्चर दे रखा है, दिस इज लैंडस्लाइड, ये लैंडस्लाइड का पिक्चर है। लैंडस्लाइड में ऐसे है पूरा का पूरा जो ये आपका डेब्रिस है, ये जो अपर पार्ट है, दिस इज अपर पार्ट इज आपका, दिस पार्ट इज आपका सेडिमेंट रॉक। ये जो ऊपर आपको खेत दिख रहे हैं, राइट, तो इसको आप कहेंगे कि दीज आर दी परमिएबल रॉक्स। इसके नीचे का जो पार्ट है दीज आर क्ले। तो क्ले भी, क्योंकि क्ले अगर गीला हो गया तो वो इजीली मूवमेंट करेगा, क्ले क्योंकि चिकना होता है, राइट, तो वो एक ऐसी लुब्रिकेशन हो जाएगी तो पूरे के पूरे चट्टान को लेके चला जाएगा। तो इसलिए पहले परमिएबल फिर इम्परमिएबल, तो उसके बाद ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ को जा रहा है। सो कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, फ्लो चार्ट हैंड रिटन। तो फ्लो चार्ट हैंड रिटन, causes of landslide, मल्टीपल कॉजेज हैं, आप इजीली बता सकते हैं। कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स, अब इतने पॉइंट बताने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पॉइंट, there are 2 methods, natural and man-made, ये आपको मालूम है। तो सबसे पहले क्या होगा, नेचुरल लिख लो, क्लाउड बर्स्ट एंड हैवी रेनफॉल, बादलों का फटना या फिर अत्यधिक वर्षा होना। क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना या फिर अत्यधिक वर्षा होना, दैट इज अ पॉइंट। सेकंड, पता ही आपको डिफॉरेस्टेशन, जितनी ज्यादा कम यहाँ पे वेजिटेशन होगी उतना ज्यादा सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी और पूरा का पूरा इरोजन हो जाएगा। सो डिफॉरेस्टेशन इज आल्सो
द पार्ट। और क्या हो सकता है नेचुरल में देयर इज, ये तो मैन मेड हो गया डिफोरेस्टेशन, यहाँ पे अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस, क्योंकि वोल्केनो से भी पूरे की पूरा जो लैंडफॉर्म है वो शेक कर जाता है, तो उससे भी बहुत सारे लैंडस्लाइड हो सकते हैं। हाँ जी, डिफोरेस्टेशन एंड अर्थक्वेक, वेरी गुड। आगे ग्रेजिंग ले सकते हैं आप, इसमें लिखिए ह्यूमन एक्टिविटीज, मल्टीपल है, ग्रेजिंग भी हो सकता है इसमें, पैटर्न चेंज कर देना, लैंड यूज पैटर्न चेंज कर देना, वो भी है। और क्या है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन लिख सकते हैं आप, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड डायनामाइट्स, है ना। डायनामाइट ब्लास्ट। अब ह्यूमन एक्टिविटी में आपका रोड, रेलवे नेटवर्क, ये सब आ जाएगा, टनलिंग वगैरह सब। एक और लिखेंगे जो कि मुझे देखना पड़ेगा यहाँ से, इलीगल कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, डैम्स, ग्लोबल वार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मल्टीपल है। आप नेक्स्ट लिखिए इलीगल कंस्ट्रक्शन, राइट, लास्ट ये ठीक है, इलीगल कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, सिंपल। और जैसे मैंने यहाँ पे डैम कहा, डैम क्यों, क्योंकि डैम जो है उनसे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स, तो डैम्स अगर आप बनाते हैं तो उससे अर्थक्वेक की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में एक जगह पे पानी को स्टैटिक रख दिया, तो पानी का भार है और पानी के वेट की वजह से इनकम्बेंट, सुपर इनकम्बेंट लोड की वजह से नीचे की जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती हैं, तो इसलिए अर्थक्वेक से भी, सॉरी डैम से भी बहुत सारे अर्थक्वेक आ सकते हैं, अल्टीमेटली उससे लैंडस्लाइड हो जाएगा, राइट। सो दीज आर दी सम ऑफ दी कॉजेज। अभी आपको ये कॉजेज मतलब लाइंस की फॉर्म में लिखना है, तो पहले आप लिखिए हेडिंग, मतलब सिर्फ फ्लो चार्ट से काम नहीं चलेगा, आपको मेंस के लिए लिखना पड़ेगा, कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स, और इसमें पहला डालेंगे आप ऐसे पॉइंट, नेचुरल कॉजेज, नेचुरल कॉजेज, नेचुरल कॉजेज, प्राकृतिक कारण, भूस्खलन के कारण और उसमें से प्राकृतिक कारण। यस यस रुपेंद्र, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड माइनिंग। नेचुरल कॉजेज में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दैट इज टेक्टोनिक एक्टिविटीज सच एज अर्थक्वेक। फर्स्ट पॉइंट आएगा टेक्टोनिक एक्टिविटीज such as earthquakes and volcanoes। तो ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के बाद ही आपके पास अर्थक्वेक और वोल्केनो दोनों कॉज होते हैं, ये आपने प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज सच एज अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। सेकंड, हैवी रेनफॉल एंड क्लाउड बर्स्ट, सेम, हैवी rainfall and cloud burst। Third, youthful nature of the rivers which causes erosion, youthful nature of the rivers which causes erosion। यूथफुल मीन्स जहां से रिवर का क्या हो रहा है, जहां से रिवर का ओरिजिन हो रहा है, वहां से लेके प्लेन तक पहुंचने में रिवर जो है वो यूथफुल स्टेज में होती है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में होती है, फिर मैच्योर पे आती है, देन ओल्ड एज पे आती है। सो यूथफुल नेचर ऑफ द रिवर्स विच कॉजेज इरोजन ऑफ द लैंडफॉर्म्स, इरोजन ऑफ द लैंडफॉर्म्स, erosion of the landforms, and also the undercutting of the slope,
and also the undercutting of the slopes. तो इससे जो आपकी स्लोप्स हैं, जो ढलाने हैं, वो भी नीचे तक काटी जाती है, क्योंकि नदी जहां से फ्लो कर रही है वहां पे वो एक टाइप से डिप्रेशन बनाएगी, वहां पे एक खड्डा बनाएगी. So the youthful nature of the rivers which causes erosion of the landforms and also undercutting of the slope. Full stop. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, high and strong. Fourth part. Sea और ocean waves. बहुत ज्यादा फास्ट और सॉरी बहुत ज्यादा तेज और ऊंची समुद्र या महासागर की लहरें, सच एज सुनामी, एंड स्टॉर्म सर्ज. Tsunami and storm surge. Tsunami and storm surge in the coastal regions. Tsunami and the storm surge in the coastal regions. So, कोस्टल क्षेत्रों में या फिर तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तट के आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ पे तेज और ऊंची समुद्र या महासागर की जो लहरें हैं, ये सुनामी के साथ साथ में स्टॉर्म लेके आती है, बहुत ज्यादा तेज चक्रवात टाइप सिचुएशन लेके आती है, साइक्लोन टाइप सिचुएशन लेके आती है, जिसके कारण जो आपका कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के साथ में तट लगता है, वो पूरा का पूरा तटवर्ती एरिया इससे इरोड हो जाता है, वहां पे भी स्लाइड होता है, लैंडस्लाइड होता है. फिफ्थ पॉइंट लिखिए नेचुरल में, एवलांच आर कॉज्ड ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो. Avalanche are caused due to melting of snow or glaciers during the summer season. During the summer season. तो कह रहे हैं कि लैंडस्लाइड के अलावा एक और भी एक्टिविटी जैसे आप एवलांच कहते हैं. एक होता है भूस्खलन, दैट इज लैंडस्लाइड, और दूसरा होता है आपके पास दैट इज हिमस्खलन. भूस्खलन मीन्स भूमि का खिसकना, और हिमस्खलन का मतलब है कि जहां पे बर्फ यहां से मूवमेंट कर रही है. सो avalanches are caused due to melting of the snow और ग्लेशियर ड्यूरिंग द समर सीजन. तो एवलांच या हिमस्खलन तब होता है जब गर्मियों के मौसम के दौरान या गर्मियों के सीजन में बर्फ पिघलती है या फिर एवलांच पिघलते हैं, तो ये मूवमेंट करते हैं. यहाँ पे भी वाटर एक्ट एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट. अब नेक्स्ट चेंज करके पैराग्राफ आपने नेक्स्ट हेडिंग डालनी, दैट इज सेकंड पॉइंट, man-made, or you can say human-made or anthropogenic causes, मानव जनित या फिर आधुनिक मानव के द्वारा उत्पन्न किए गए कारण, जिनकी वजह से लैंडस्लाइड होता है. फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सॉइल इरोजन ड्यू टू इलीगल सैंड माइनिंग. सॉइल इरोजन ड्यू टू इलीगल सैंड माइनिंग. Illegal sand mining and construction activities.
एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो पहला जो मानव जनित या फिर ह्यूमन मेड जो डिजास्टर है या फिर जो फैक्टर है, दैट इज इलीगल तरीके से, दैट इज गैर कानूनी तरीके से खनन करना। मतलब नदियों से बहुत सारा रेता निकाला जाता है, बजरी निकाली जाती है, तो जो आपकी रिवर है उसके बीच में हर्डल कम हो जाता है, तो रिवर का जो वाटर है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसा हर्डल नहीं है जिससे रिवर की स्पीड कम हो जाए। और डाउन कटिंग करती है रिवर, तो बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से बहती है। ऑल्सो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है, चाहे वो रेलवे बना रहे हैं, रोडवेज बना रहे हैं, या फिर आप सिंपल उसमें टनल बना रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं, तो उससे भी बहुत सारा जो पहाड़ है वो नीचे गिर जाते हैं। ऑल्सो अंडर कटिंग की जाती है पहाड़ों की फॉर हाईवे एंड रेलवे नेटवर्क। सो सॉइल इरोजन मतलब, सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का अपरदन होना, इरोड होना, मिट्टी का बह जाना। सेकेंड पॉइंट लिखिए, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द स्लोप ड्यू टू stabilization of the slope due to the destabilization of the slope due to road and railway construction activities. Road and railway कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। सिंपल एक पॉइंट ये डिस्क्राइब करना चाहता है कि जो आपके स्लोप होती है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में या हिली या माउंटेनियस रीजन में जो भी आपके स्लोप्स हैं, जो ढलाने हैं, उनको बीच में से काटा जाता है ताकि वहां से रास्ता निकाला जा सके, चाहे रेलवे के लिए चाहे रोडवेज के। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो पूरी की पूरी ढलान है वो डिस्टेबलाइज हो जाती है। पहले जो बिल्कुल स्टेबल थी वो उसके आपने उसके जो पहले स्थिर थी उसको आपने अस्थिर कर दिया, मतलब उसको आपने हिला दिया पूरे के पूरे स्लोप को। अब आपने एक बार वहां से कटिंग कर दी है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो कभी ऊपर से पत्थर गिरेंगे, कभी नीचे से लैंडस्लाइड हो जाएगा। तो इससे आपकी जो स्लोप है, जो ढलान है, वो भी डिस्टेबलाइज हो जाती है। थर्ड पॉइंट, next, blasting of dynamites, nuclear bomb explosion. Nuclear bomb explosion. तो डायनामाइट को ब्लास्ट करना और न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोड करना। थैंक यू। ब्लास्टिंग ऑफ डायनामाइट्स एंड न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन as well as vibration caused by power horns, as well as vibration caused by power horns comma supersonic jets and thunder, supersonic jets and thunder, supersonic jets and thunder, फुल स्टॉप। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप डायनामाइट को ब्लास्ट करते हैं तो उससे भी लैंडस्लाइड होगा, एक्सप्लोजन करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब का, उससे भी लैंडस्लाइड होगा। अगर आप पावर हॉर्न यूज कर रहे हैं तो उससे वाइब्रेशन कॉज होती है आपकी साउंड वेव्स की, और सुपरसोनिक जेट जो ये भी बहुत ज्यादा आवाज करते हैं तो उससे भी हो सकता है। एंड थंडर ऑल्सो इज द रीजन बिहाइंड आर्टिफिशियल मेथड्स जो कि आपके लैंडस्लाइड का कारण बनते हैं। फोर्थ पॉइंट है shifting cultivation, that is
shifting cultivation, that is slash and burn agriculture ब्रैकेट में झूम कल्टीवेशन, नॉर्थ ईस्ट में चलता है ये, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं आपको मालूम है ये। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड वन एग्रीकल्चर, झूम कल्टीवेशन, it will cause deforestation and ultimately it will lead to destabilization of slope। तो झूम खेती में क्या किया जाता है, एक बार किसी पार्ट ऑफ लैंड को या एग्रीकल्चर लैंड में खेती की जाती है, बाद में उसको जला दिया जाता है। जलाने के कारण क्या होगा, उससे आग फैल जाएगी सारे के सारे एरिया में, तो जितने भी पेड़ पौधे सारे के सारे जल जाएंगे। तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, अगर वहां पे ट्रीज नहीं रहेंगे तो वो मिट्टी को कम होल्ड करेंगे, बारिश होगी सारी की सारी मिट्टी बह जाएगी, तो आगे चलकर वो आपकी जो ढलान है उसको कच्चा कर रहे हैं, डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं, तो इससे भी लैंडस्लाइड के कारण बनते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसका एक पार्ट है। फिफ्थ पार्ट, overloading of the slopes due to construction of dams, overloading of the, क्या लिखा था आपने, slopes due to the construction of dams, एक्चुअल में ना स्क्रीन इतनी पास होती है ना, आंखों के ऊपर एक ऐसे हेलुसिनेशन कर देती है। इसमें ना बिल्कुल क्वांटम डॉट्स की तरह डॉट्स दिखते हैं जब ज्यादा नजदीक से लिखते हैं। अब चश्मा लग जाएगा मेरे को लग रहा है इस हिसाब से, तो इतनी सुंदर आंखें ढक जाएंगी चश्मे से, बहुत फर्क पड़ता है इससे। अब मैं इसको ब्लैक कर दूंगा नेक्स्ट टाइम, ब्लैक ठीक रहता है, इससे व्हाइट से बहुत दिक्कत हो रही है। सो ओवरलोडिंग ऑफ द स्लोप्स ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कॉमा इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं, ये लिख लिया आपने पहले है ना, तो सिंपल लिखिए ओवरलोडिंग ऑफ द डैम्स स्लोप्स ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स, सिर्फ यहां तक फुल स्टॉप। इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी माइनिंग वगैरह हो चुका है पहले पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, सैंड माइनिंग भी हो गया, लिखिए इलीगल सैंड माइनिंग अलोंग द रिवर्स, लिखा है तभी कह रहा हूं मैं, लिख लिया होगा शायद, इसको मैं लिखिए, फिर इसको हटा दो यहां से। नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट, सॉरी सिक्स्थ पॉइंट लिखिए ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग, इसमें लिखिए इट प्रमोट्स सॉइल इरोजन, it promotes soil erosion which may further trigger landslide or mud flow, landslides or mud flow। तो इससे सॉइल का इरोजन होता है, क्योंकि पेड़ जो आपकी जितनी भी मिट्टी है उसको ओवर ग्रेजिंग की वजह से वो थोड़ा सा डिगिंग हो जाती है, उसकी बरोइंग हो जाती है सॉइल की, वो खोदी जाती है पाँव से जानवरों के द्वारा, और वो धीरे धीरे वेजिटेशन उससे लूज होने लगती है, एंड देन अल्टीमेटली लैंडस्लाइड या मड फ्लो का कारण बन सकता है, कीचड़ का फ्लो या फिर भूस्खलन का कारण बन सकता है। 8 पॉइंट लिखिए
सॉरी सेवंथ पॉइंट लिखिए। अब हमने सारा दोष देना इंसानों को, पर वो तो हमने दे ही दिया, सारा इंसानों की एक्टिविटीज है। लास्ट लिखिए, इन द रिसेंट ईयर्स हिमालयन स्टेट्स एज वेल एज नेपाल, इन द रिसेंट ईयर्स Himalayan states as well as Nepal region चार्जिंग लगा लो। अभी ऑन होगी ये स्क्रीन, एक बार देख लीजिए। इन द रिसेंट ईयर्स हिमालयन स्टेट्स एज वेल एज नेपाल रीजन इज फेसिंग increasing threats of avalanche due to increase in the rate of melting of snow due to global warming and climate change. Global warming and climate change. यहाँ पे हम टेक्टोनिक नहीं लिखेंगे, टेक्टोनिक हमने पहले लिख लिया है। यहाँ पे आर्टिफिशियल में टेक्टोनिक नहीं आएगा कि अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आ रहे हैं हिमालयन स्टेट्स में या फिर नेपाल में। The recent year Himalayan states as well as Nepal region is facing increasing risk of avalanche due to increase in the rate of melting of snow due to global warming and climate change. अब उस पे पीडीएफ पे आते हैं। पीडीएफ में सारे पॉइंट्स हैं। सो नेचुरल कॉजेज, इसमें से सबसे पहले नेचुरल कॉजेज में है आपके पास देयर इज टेक्टोनिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, heavy rainfall and cloudburst, youthful nature of the river which causes erosion of the landform and undercutting of the slopes। तो ये आपके नेचुरल रीजन में है। सो इससे स्टीप स्लोप भी इसका कारण होती है। हाई एंड स्ट्रॉन्ग सी वेव्स सच एज tsunami, storm surge in the coastal region, avalanche are caused due to melting of snow during the summer season। नेक्स्ट है आपके पास एंथ्रोपोजेनिक या आर्टिफिशियल मेथड्स या कॉजेज। पहला है सॉइल इरोजन ड्यू टू इलीगल सैंड माइनिंग या फिर स्टोन माइनिंग, राइट। दूसरा आपके पास डिस्टेबलाइजेशन ऑफ दिस स्लोप ड्यू टू roadways and railway construction activities, blasting of dynamite, nuclear bomb explosion as well as vibration caused by power horns, supersonic jets and thunder।
Next, shifting cultivation, that is /N1 agriculture, jhum kheti. This will cause deforestation, thus slope will become unstable. Next, overloading of the slope due to construction of big dams, illegal construction activities on the hill slopes. Next, illegal sand mining of the rivers, which causes deepening of the river channels and thus increase the erosive power of the river. With increase in the erosive power of the river starts deepening the channel artificially, and which promotes slumping of the surrounding region. Simple. लास्ट है ओवरग्रेजिंग, जो कि सोइल इरोजन को ट्रिगर करता है, साथ साथ में लैंडस्लाइड या फिर मड फ्लो को भी यहाँ पे ट्रिगर करता है. फिजिकल कॉजेज दे रखे हैं: इंटेंस रेनफॉल, रैपिड स्नो मेल्ट, प्रोलॉन्ग्ड इंटेंस प्रेसिपिटेशन, रैपिड drawdown of floods, tides or filling, earthquake, volcanic eruption, thawing, freeze and thaw action of the water, shrink and swell, weathering, flooding. से सारे पॉइंट आपने लिख लिए. मॉर्फोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल कॉजेज, तो ये दोनों कॉजेज यहाँ पे है, ये आपको पीडीएफ में दे दिया ऑलरेडी, राइट. नेक्स्ट है ह्यूमन कॉजेज. आप जब स्लोप्स को काटेंगे, एक्सकेवेट करेंगे, उसके बाद जब आप अर्थ फिलिंग में या कंस्ट्रक्शन से अर्थ को अनस्टेबल कर देंगे, जब भी आप अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा स्लोप के ऊपर लोड डालेंगे, एक्स्ट्रा लोड डालेंगे, उससे भी होगा. एंड देन रिजर्वॉयर्स, दैट इज डैम्स बनाने से, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ द ट्रीज, लॉगिंग या फिर क्लियरिंग लैंड फॉर क्रॉप्स, अनस्टेबल लॉगिंग रोड्स, इरिगेशन या फिर लॉन वाटरिंग, माइनिंग, माइन वेस्ट कंटेनमेंट, आर्टिफिशियल वाइब्रेशन, पाइल ड्राइविंग, दैट इज प्रेशर हॉर्न लिखा दिया मैंने आपको, एक्सप्लोजन, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड वाइब्रेशन, वाटर लीकेज फ्रॉम द यूटिलिटी सच एज वाटर एंड स्वेयर लाइंस. फॉर एग्जांपल के जगहों पे अगर पहाड़ों में बहुत ज्यादा बड़ी पाइप लगा रखी है और पाइप भी अगर फट जाती है तो उससे भी मड फ्लो हो सकता है. डाइवर्जन, अनप्लान्ड और रिवर करंट, जो कि आपको बता दिया कि रिवर्स को भी यहाँ पे काटा जाता है. इन द रिसेंट ईयर्स हिमालयन स्टेट एज वेल एज नेपाल फेसिंग द रिस्क, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ एवलांच ड्यू टू फास्टर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज. दीज आर द लैंड्स स्लाइड प्रोन रीजन्स ऑफ इंडिया. भारत के भूस्खलन संभावित क्षेत्र की कहाँ पे भूस्खलन आता है, उसके शिकार कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट ज्यादातर आप देखेंगे, ये वेस्टर्न घाट रीजन है. तो यहाँ पे जो मैप दे रखा है, मैप रीडिंग में ब्लू कलर का मतलब है वेरी हाई हैजर्ड, सबसे ज्यादा हैजर्ड जो है वो है आपका वेस्टर्न घाट्स में, सॉरी वेस्टर्न हिमालयज में. दिस रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ पे ब्लू कलर जो है दैट इज यहाँ पे सबसे ज्यादा इससे खतरा है. सेकंड है हाई हैजर्ड, एक है वेरी हाई है, उसके बाद सिंपल हाई हैजर्ड्स, तो ये है आपका ऑरेंज कलर में, दिस इज आल्सो ऑरेंज कलर. एंड देन मॉडरेटली, और उसके बाद लो हैजर्ड्स एंड व्हाइट इज वेरी लो हैजर्ड्स. तो यहाँ पे मैप दे रखा है, जैसे कि श्रीनगर है, जम्मू है, अमृतसर, मनाली, इसके आसपास के क्षेत्र. यहाँ पे जो रेड कलर दे रखा है दैट इज आपका मसूरी क्षेत्र, यहाँ पे भी ज्यादातर लैंडस्लाइड के कारण है. श्रीनगर, जम्मू, मनाली, मसूरी, यहाँ पे आपका कोहिमा, आइजोल एंड ऊपर अरुणाचल का क्षेत्र. कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयस. कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालयस लिखना है, ये लिखिए लिखिए, शाबाश. कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालय. क्या टाइम हुआ है वैसे? 4:45. मैं यहीं से करा दूं, पीडीएफ से करा दूं, बनाने पड़ेंगे पर नोट्स आपको खुद. या फिर वेस्टर्न घाट की तरफ आते हैं. है तो छोटा है, यहाँ पे अगर आप ये पॉइंट्स लिख लेंगे खुद घर से तो मैं यहाँ से करा देता हूँ. लिखने में टाइम लगेगा बहुत, 15 मिनट्स में खत्म हो जाएगा. इसका डिजास्टर मैनेजमेंट नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं ना ऑलरेडी, वही पॉइंट्स आएंगे वेस्टर्न घाट पे भी और उस पे भी. इसको बाद में लिख लेना आप. सो कल संडे ये लिख लेना, फिर टेस्ट भी बहुत सारे हैं, 2 ही हैं. सो कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयस. हिमालयस का आपको पता है कि हिमालय, एक इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं, दिखता नहीं है फिर ये. सो कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालयस, ये पीडीएफ से ही आप कर लीजिए. हिमालयस में लैंडस्लाइड के कौन कौन से कारण हैं? पहला, हिमालयस आर यंग फोल्ड माउंटेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी. This region is very high risk zone, that is zone 5, and hence earthquakes trigger landslides in this region. Example, Nepal,
लैंडस्लाइड अर्थक्वेक इन 2016। तो ये कह रहे हैं कि हिमालय जो है टेक्टोनिक प्लेट के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्टिव है और इस रीजन में जो रिस्क है, यहाँ पे जो खतरा संभावित है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हिमालय जो आपके अर्थक्वेक रीजन है उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव रीजन में आता है, जिसे जोन 5 कहते हैं। तो हम जोन 5 में देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं ड्यू टू हिमालय, राइट। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चरल स्टीपनेस जो है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टीप है, इसलिए हिमालय में ज्यादातर आप देखेंगे कि स्लोप फेलियर होता रहता है, बहुत सारी स्लोप्स टूटती रहती है, जिसके कारण यहाँ पे फ्रीक्वेंटली लैंडस्लाइड आते रहते हैं। हिमालय यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स है, तो ग्लेशियर जब भी पिघलते हैं तो उसके कारण भी यहाँ पे देयर इज समर टेम्परेचर पे मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड उससे एवलांच आते हैं। वही पॉइंट्स हैं जो आपने जो भी पढ़े हैं। हिमालय में बहुत सारी माइटी रिवर्स है, ये माइटी रिवर्स मींस बहुत बड़े आकार की रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग, इंडस, इनकी इरोसिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत सारा ये यहाँ पे स्लोप फेलियर करते हैं। आगे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हिमालयन कंट्रीज में, वहां पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है पहाड़ों के ऊपर। आप देखेंगे किसी भी हिल एरिया में जाए, बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारी चेन खुल चुकी है होटल्स की और रेस्टोरेंट्स की, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग वहां पे स्लोप्स काट करके वहां पे होटल्स बना रहे हैं, इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे डेवलपमेंटल जितने भी फैक्टर्स हैं, डिफोरेस्टेशन हो रही है, उससे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ढलान वहां पे काटी जा रही है, जिसकी वजह से वहां पे लैंडस्लाइड के खतरे बढ़ चुके हैं। Some of the Himalayan states such as Uttarakhand and Northeast region experience very heavy rainfall due to cloudburst। तो सबसे ज्यादा जो आपके बरसातों में खतरनाक जो एरिया है दैट इज उत्तराखंड एंड नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे बहुत सारे बादल फटते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे देयर इज सॉइल फ्लो, मड फ्लो या फिर लैंडस्लाइड। अब जो अपर कैचमेंट एरिया है, अपर कैचमेंट एरिया का मतलब क्या है, जहां से रिवर निकल रही है उसका अपर पार्ट जो है, वहां पे देयर इज हैवी फ्लडिंग, और साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे तो ये और ज्यादा बढ़ जाती है, मानसून के टाइम पे तो और ज्यादा बारिश होती है और उसके कारण यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ जाती है और डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इसलिए सॉइल ज्यादा होल्ड करके नहीं रखते पेड़ और ज्यादातर लैंडस्लाइड के इवेंट देखने को मिलते हैं। द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज अ जंक्शन ऑफ हिमालयस, पूर्वांचल हिल्स, नॉर्थ ईस्ट हिल्स। फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी ऑफ लैंडस्लाइड्स इज हाई ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो आपको पता है मानसीन, राम, चेरापूंजी, इन एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे ज्यादातर आपको लैंडस्लाइड रेनफॉल की वजह से देखने को मिलते हैं। बाकी ये माइनिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ये सब कुछ हमने देखा है ऑलरेडी। सो लोकल पॉपुलेशन जो है वो डैम बनाने के लिए भी मना करती है भागीरथी और अलकनंदा के क्षेत्रों में, बट फिर भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डैम बनाए जा रहे हैं। ड्यू टू एक्सट्रीमली रिच मिनरल डिपॉजिट इन हिमालयस या तिब्बतन रीजन, यहाँ पे माइनिंग की जाती है इन मेडिसिनल प्लांट्स के लिए या फिर इन मिनरल्स के लिए, तो इसलिए यहाँ पे कंपनीज ने भी बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। अब लैंडस्लाइड डिजास्टर मैनेजमेंट ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो दीज आर द रीजंस। यहाँ पे वेस्टर्न घाट वाला भी एक पॉइंट था, उसे इसके साथ ही कर लेंगे बाद में, ठीक है। सो ये आपके लैंडस्लाइड के कारण, लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड को नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा फिर देख लेंगे। पॉइंट्स आपको इसके पास सारे सिमिलर ही आ रहे हैं, जो आपने नेचुरल और आर्टिफिशियल लिखे वही आपके हिमालय में आएंगे, वही आपके उसमें आएंगे वेस्टर्न घाट्स में। फिर इसका डिजास्टर मैनेजमेंट है कि जब लैंडस्लाइड आने वाला है या जब हैवी रेनफॉल हो रहा तब क्या करना चाहिए, आने के बाद और आने के समय क्या करना चाहिए, दैट इज आपका आपदा प्रबंधन। सो आपने यहीं से अपने नोट्स बना लेने, आपको मैंने ये ग्रुप्स पे भेजा हुआ है पीडीएफ, ये शायद उस पे ऐप के ऊपर भी अपलोडेड है, एक बार चेक करना। टेस्ट आपका अपलोडेड है आज का भी, वो आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है। करंट अफेयर का भी टेस्ट आएगा, राइट, क्योंकि 2 सब्जेक्ट हैं तो दोनों के ही टेस्ट मैंडेटरी कर रखे हैं। तो आपने टेस्ट नेक्स्ट संडे से पहले इस हफ्ते के टेस्ट प्रॉपर्ली कंप्लीट करके आपने अपलोड कर देने हैं। सो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट